हेलो बच्चों, दिस इज दर्शन मेहता एंड वेलकम टू केम टीचिंग। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जिसपे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो एलिमेंट्स होती है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने यहाँ पे साइड में लिखी थी। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते वो मोर एक्टिव एलिमेंट्स होते और जो एलिमेंट्स नीचे होते उसे हम लेस एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे, यानी कि मोर एक्टिव एलिमेंट्स यानी कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और जो नीचे एलिमेंट्स होंगे वो लेस एक्टिव एलिमेंट यानी कि उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मोर एक्टिव एलिमेंट्स जो लेस एक्टिव एलिमेंट होता है उसको लात मार के निकाल देता है, यानी कि उसको निकाल के उसकी जगह पे रहने लग जाता है। ठीक है, और हम इसीलिए और वहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट निकलता था, इसीलिए हम उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते थे। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपको नाम सुन के पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो एलिमेंट को हम डिस्प्लेस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स are known as a double displacement reactions। क्या है? the reaction in which elements are exchanged between two compounds, यानी कि यहाँ पर आपके पास दो कंपाउंड्स होंगे और उन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो एलिमेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक AB कंपाउंड है, ठीक है, और आपके पास CD कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारा C क्या कहता है? अभी यहाँ पे हमारा जो C है उसका दिल B के ऊपर आता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि भाई मैं एक और लात मार के निकाल दूंगा और उसकी जगह पे रहने लग जाऊंगा। तो हमने कहा क्यों? पिछली वाली रिएक्शंस की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की तरह ही। तो C कहता है कि भाई मैं ऐसे ज्यादा ताकतवर हूँ, A मुझसे कम ताकतवर है, यानी कि यहाँ पे C मोर एक्टिव रिएक्टेंट है वाला एलिमेंट है और हमारा जो A है ना वो लेस एक्टिव एलिमेंट है। इसीलिए हमारा जो C है ना, C वो A को लात मार के बाहर निकाल देगा और उसकी जगह रहने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा C भी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी हमने सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या देखा था कि हमारा A यहाँ से निकल के लात मार के निकाल देता है तो हमारा A कोने में बैठ के रोने लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पे हमारा जो A है ना, वो एकदम स्मार्ट हो चुका है, तो वो क्या करेगा? वो है ना D के साथ रिश्ता बना लेगा और D के साथ रहने लग जाएगा, यानी कि AD यहाँ पे हमारा भी एकदम स्मार्ट हो चुका है और एकदम परफेक्ट हो चुका है और डी के साथ रहने लगा। ठीक है, इसलिए अभी उसने सी को भी चुना लगा दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ए बी सी डी यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स वो सिर्फ एलिमेंट्स एक्सचेंज हो चुके, एलिमेंट्स की जो जगह थी वो बदल चुकी। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट कौन है? यहाँ पे NaCl एलिमेंट है और यहाँ पे Ag है वो एलिमेंट है। ठीक है, ये कंपाउंड, ये दो कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास दो कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा Na था, मैंने जो आपको एलिमेंट्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने लिखाई थी, उसमें हमारा जो Na था वो सबसे ऊपर था और यहाँ पे हमारा Ag यानी कि सिल्वर था, वो सेकेंड लास्ट था। ठीक है, तो हमारा Na ऊपर था, यानी कि इसका मतलब क्या कि वो मोर एक्टिव रिएक्टेंट है और हमारा जो सिल्वर था वो सेकेंड लास्ट था, यानी कि नीचे था, यानी कि वो लेस एक्टिव एलिमेंट है। इसीलिए हमारा जो Na है ना, वो Ag को लात मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, और NaNO3 के साथ रहने लग जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा NaNO3। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा जो Ag है ना, Ag वो कोने में बैठ के रोने वाला नहीं है। वो क्या करेगा? वो Cl के पास जाएगा। अभी यहाँ से Na चला गया तो Cl तो अकेला रह गया, तो Cl के पास जाएगा और Cl को कहेगा कि भाई तू भी सिंगल, मैं भी सिंगल, हम दोनों सिंगल जुड़ के बन जाते हैं मिंगल और दोनों मिंगल बन जाते हैं, यानी कि इन शॉर्ट दोस्तों वो दोनों साथ में जुड़ के बन जाते हैं AgCl। ठीक है, तो अभी ये तो एक रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट कंपाउंड में जो एलिमेंट्स थे उसके चेंज हो चुके, यानी कि एलिमेंट्स आर चेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स, एक दूसरे से चेंज हो गए। यहाँ पे Ag यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, और Na यहाँ पे था तो NO3 के साथ आ गया। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इसके अंदर आपको जो कंपाउंड की जो मैंने रिएक्टिविटी जो लिखी थी ना, उसको याद करने की इसमें कोई झंझट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए
सबसे पहली बात यहाँ पे आपने आपकी डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी कि आपके पास दो कंपाउंड होंगे, ठीक है, और आपके इन दोनों कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे सिर्फ आपको उसको एक्सचेंज ही कर देना है। यहाँ पे उसको कोई आपकी झंझट ही नहीं रहेगी कि भाई कौन सा एलिमेंट ज्यादा मोर एक्टिव, कौन सा लेस एक्टिव एलिमेंट है। सिर्फ आपको आपके दो कंपाउंड दिए, उन दोनों कंपाउंड में से आपके जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट को सिर्फ एक्सचेंज कर दो, तो हम उस रिएक्शन को कह देंगे कि भाई वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। तो अभी हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है। क्या कहती है? एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट B है और यहाँ पे Na2 है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे और सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा Ba है वो यहाँ पे आ जाएगा और Na यहाँ पे आ जाएगा, तो BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। अभी 2NaCl कैसे आया? तो यहाँ पे 2Cl2 था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास Na भी 2 था, तो मैंने यहाँ पे 2 आगे लिख दिया, यानी कि 2 Na और 2 Cl, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए सिर्फ स्थान बदले, यानी कि वो जिस जगह पे थे उसके एलिमेंट सिर्फ एक्सचेंज हो गए। आपके पास दो कंपाउंड थे, दोनों कंपाउंड के एलिमेंट एक्सचेंज हो गए, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, यानी कि ये जो यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है और दूसरा एलिमेंट यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से निकल तो रहा है ना, इसलिए यहाँ दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो एलिमेंट्स निकल रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो दोनों की दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इन शॉर्ट दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर आपको क्या करना है कि भाई आपके पास दो कंपाउंड हो गए, उन दोनों कंपाउंड के जो एलिमेंट्स है उसको आपको एक्सचेंज कर देना है और खत्म, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस खत्म, खलास, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो हो गई, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसकी बात खत्म करते हैं। अभी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाके जल्दी फॉलो करिए। सो बाय गाइस, टेक केयर।